नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर तेजी अब शायद नहीं रुकेगी। मोमेंटम स्ट्रांग, लेकिन कच्चे तेल की जो तेजी है वो अब ठंडी पड़ती हुई क्लियरली दिखाई दे रही है। $80 के आसपास आकर ब्रेंट कर रहा है कारोबार। इन दोनों मुद्दों पर करेंगे बातचीत। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर भी रहेगा फोकस। हमारे साथ हैं पोपली ग्रुप के डायरेक्टर अजय पोपली, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी। पहले लेकर आते हैं एक बार प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत कर लेते हैं कच्चे तेल के साथ, सोने चांदी के साथ, और लेवल्स किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं वो एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स हो या घरेलू बाजार हो, सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्रेंट इस समय 5% नीचे $82-83 के आसपास कारोबार कर रहा है, और घरेलू बाजार में भी अगर क्रूड के प्राइसेस देखेंगे तो 6% नीचे लुढ़के हुए हैं। 7500 के नीचे एमसीएक्स पर ब्रेंट क्रूड ऑयल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सोने चांदी की चाल को, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में। चांदी लगभग 3.25% ऊपर है, 2% के आसपास की तेजी सोने में दिखाई दे रही है इस समय। और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कॉमेक्स पर गोल्ड सिल्वर दोनों में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और वजह क्लियर है कि यूएस ईरान न्यूक्लियर डील पर जो समझौता हुआ है उससे इक्विटीज हो या कमोडिटीज सब जगह एक एक्शन दिखाई दे रहा है। राजीव पोपली हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पहले बातचीत करते हैं। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो क्या व्यू है आपका, किस तरीके से आप बिजनेस इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं इस डील होने के बाद या समझौता जो हुआ है उसके बाद? क्योंकि आई एम श्योर पिछले 3-4 महीने में लगातार हम बात करते आए हैं आपसे, बाकी ज्वेलर्स से भी। एक चीज कॉमन थी कि हाँ, डिमांड इंपैक्ट हुई है, बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, ओवरसीज मार्केट से ट्रेड इंपैक्ट हुआ है। तो कैसी इस डेवलपमेंट को आप कैसे पॉजिटिवली टर्न आउट होते हुए देखते हैं? गुड आफ्टरनून दीपक। यस, ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए एज ए इंडस्ट्री ऑन द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू कि एक स्टेबल सिनेरियो इकोनॉमिक अफेयर्स में बन जाए, एंड यही हम इंतजार करते हैं हमेशा, दैट एनी स्टेबिलिटी हमारे गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो कंज्यूमर्स है वो काफ़ी फ्लिकल होते हैं विथ फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस। इवन जो हम रुपये की स्टेबिलिटी अभी देख रहे हैं जो काफ़ी अच्छी हो गई है, 94 के आसपास आ गई है, इसमें भी जो इफेक्टिव प्राइस इंडियन कंज्यूमर को मिलती है ये काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आई फील अगर ये स्टेडी सिनेरियो रहेगी तो हमारे लिए जो फेस्टिव सीजन है जुलाई के आते ही, दैट वी सी विथ अदर रीजनल फेस्टिवल्स कमिंग इन, तो इसमें काफ़ी इफेक्ट हमें पड़ता है, एंड वी फील दिस बिकम्स क्वाइट पॉजिटिव एज अ सिनेरियो गोइंग हेड। ओके अच्छा, अब डिमांड किस तरीके की है राजीव जी? क्योंकि जब से वॉर शुरू हुई थी तब से कुछ अंदाजा आप दे सकते हैं कि मांग कितनी घटी थी फिजिकल मार्केट में? डिमांड तो काफ़ी कम हुई थी बिकॉज अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई थी, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि जैसे ही आवर प्राइम मिनिस्टर हैज प्रमोटेड द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड एज अ सब्जेक्ट, ये एक उभर के अच्छी बात आई है कि कंज्यूमर्स को पता चला है कि एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड इज गोइंग टू बी एन ईजी अफेयर। तो ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गई हमारे लिए। वे नाउ ओवर 70% ऑफ आवर सेल इज ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मटेरियल फ्रॉम द कंज्यूमर। तो ये इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज इसमें गोल्ड रेट की कुछ गुंजाइश नहीं होती है। कंज्यूमर्स कैन एक्सचेंज द ओल्ड एग्जिस्टिंग ज्वेलरी विच इज अनयूज्ड फॉर न्यू ज्वेलरी। तो इससे चलते हमारी सेल जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी वो अब नहीं होती है। सो आई फील विद दिस गोइंग हेड आवर सेल्स विल बी बैक विच वॉज डाउन बाय ओवर 50% बिफोर। ओके 50% से ज्यादा डिमांड घटी थी, जो कि अब इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकती है। अच्छा, क्विकली एक चीज और राजीव जी, अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ है, सेंटिमेंट्स थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं, इसका कितना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आप देखते हैं? ओवरसीज मार्केट्स के साथ, जीसीसी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है वो किस तरीके से डेवलप होते हुए देखते हैं फर्दर? सो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इंडिया के लिए है एक्सपोर्ट्स, एंड अगर एक्सपोर्ट्स फिर से शुरू हो जाती है जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी, स्पेशली जीसीसी के लिए, बिकॉज दुबई एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज आर इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ बिजनेस फॉर इंडिया। जैसे ये खुलती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी उभर जाती है, एंड ये चलते हमारे लिए डोमेस्टिक में भी काफ़ी फर्क पड़ती है बिकॉज एंटायर प्रोडक्शन साइकिल ऑन अ स्मॉल इकोसिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूरी तरह से शुरू हो जाए। सो वंस एक्सपोर्ट स्टार्ट्स, जैसे जीसीसी अभी खुल गई है, वी फील द एंटायर इकोनॉमी फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री ग्लोज अप बेटर। सो कीपिंग दिस इन माइंड वी विल सी अ वेरी पॉजिटिव सब्जेक्ट गोइंग हेड। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका राजीव जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए, बात करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। जल्द वापस आते हैं।
आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं, अब लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जतिन, बताइए पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। दीपाली, जिस तरह से भी मार्केट का सिनेरियो है, कच्चे तेल के अगेंस्ट में बाकी सब एसेट्स जो है कमोडिटी में अच्छी चल रही हैं और पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है सभी एसेट्स के अंदर। तो फोकस वहीं पे गोल्ड और सिल्वर पे रहेगा, जहां पर गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। 1,51,500 ये जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा गोल्ड के अंदर। 1,53,000 के आसपास इसकी बाइंग लेवल बन रही है और टारगेट जो है वो 1,55,500 के आसपास के बन रहे हैं। ये रहा गोल्ड के लिए व्यू पॉइंट पॉजिटिव की तरफ। सिल्वर के अंदर भी व्यू पॉइंट पॉजिटिव है। 2,50,000 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस के आसपास से ही बाय करके चल सकते हैं और जो टारगेट बन के आ रहा है वो 2,55,500 से लेके 2,56,000 ये टारगेट बन रहे हैं सिल्वर के अंदर। सो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही फोकस्ड है फिलहाल। ड्यूरिंग द वीक फेड की पॉलिसी पे फोकस भी रहेगा और इस हफ्ते ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स जो है वो चेंज ना करते हुए स्टांस जो है कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू डोविश की तरफ का रुख होना चाहिए। अगर यूएस ईरान की जो ये डील है ये पॉजिटिव साइड की डेवलपमेंट अगर देती है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस और जो पहली पॉलिसी रहेगी ग्रीन वॉश की, तो उसके हिसाब से लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा कुछ उसके अंदर हॉकिश स्टेटमेंट मिलने चाहिए। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। और सिल्वर इस समय भी अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में 2.5 लाख के ऊपर कारोबार कर रहा है डिसाइसिवली, 3.25% के आसपास की तेजी है। अच्छा, बेस मेटल्स में उतना खास एक्शन नहीं आज है कारोबार में। कॉपर सिर्फ फ्लैट है और निकल जो कि थोड़ा बहुत हरे निशान में है, बाकी लेड लाल निशान में, जिंक एल्यूमिनियम सब गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने कच्चे तेल की बात की, नेशनल गैस देखेंगे तो वहां भी 3% का नुकसान आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बीच एग्री कमोडिटी मार्केट को देखेंगे, ग्रेट मुंबई इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर 4% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। इसके अलावा स्पाइसेस के पैक में तेजी है पूरे ही पॉकेट में। जीरा, धनिया और टर्मरिक तीनों में ही हम 1% से लेकर 2-2.5% तक की गिरावट आज के सेशन में देख रहे हैं। कॉटन सीड ऑयल की एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। शुक्रिया जतिन आने के लिए शो में अपने ट्रेडिंग व्यूज देने के लिए। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखें आवाज समाचार। नमस्कार।